ओके, सॉल्व करते हैं। दोनों इक्वेशन बहुत शानदार है और बहुत इजी है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। आप देखिए, आप पहले इस चीज़ को समझिए। अगर मैं ये कहूँ कि a की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एंड a की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है इसका मतलब ये होता है कि a आपका 1 के बराबर है ना। अगर मैंने कहीं ऐसा लिखा है तो इसका मतलब है कि a 1 के बराबर है। बोलता है कि a 1 से बड़ा या बराबर है, a 1 से छोटा या बराबर है, तो इसका मतलब है कि a 1 के बराबर है। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि cos 50x, मैं साइन को दूसरी साइड ले जाता हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ साइन की पावर 50x। आपको पता है कि जो cos फंक्शन होता है उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहती है ना। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी, जो cos 50x है, cos की पावर 50x, इसकी वैल्यू क्या रहेगी। अब ऐसा बोल सकते हैं कि cos की पावर 50x इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 रहेगी, एंड जो 1 प्लस साइन की पावर 50x है, 1 प्लस साइन की पावर 50x, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगी। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि साइन के ऊपर पावर क्या है, इवन पावर है ना। साइन के पावर इवन पावर है तो साइन की पावर 50x 0 से 1 के बीच में रहेगा। अगर 0 से 1 के बीच में रहेगा तो 1 प्लस साइन की पावर 50x 1 या 1 से बड़ा रहेगा। तो इन दोनों चीज़ों से हम ऐसा बोल सकते हैं कि cos की पावर 50x बराबर 1 प्लस साइन की पावर 50x, ये बराबर ही किसके होगा, ये 1 के ही बराबर होगा। अगर ये 1 के बराबर होगा तो यहाँ से हम बोलेंगे कि cos की पावर 50x 1 के बराबर होगा, एंड 1 प्लस साइन की पावर 50x किसके बराबर होगा, ये भी आपका 1 के बराबर। और यहाँ से मैं क्या बोल पाऊंगा कि साइन की पावर 50x 0 के बराबर, यानी कि साइन x अपना 0 के बराबर, और साइन x आपका 0 के बराबर कब होगा, जब x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, n पाई हो जाएगी, है ना। और n यहाँ पर क्या है, n यहाँ पर कोई भी इंटीजर है। तो बहुत इजी था, आपको इस टाइप का कॉन्सेप्ट लगा के सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। सेम ये क्वेश्चन भी इसी टाइप के कॉन्सेप्ट से सोल्व होगा। देखिए बहुत इजी है। यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो साइन स्क्वायर x है, जो साइन स्क्वायर एक्स है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 से बड़ी और 1 से छोटी रहेगी। तो यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 रहेगी, है ना। कोस स्क्वायर वाई की वैल्यू भी क्या रहेगी, लेस देन इक्वल टू 1 रहेगी, है ना। एंड टू सेकेंड स्क्वायर जेड की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेकेंड जेड की वैल्यू आपको पता है कि -1 या उससे छोटी, 1 या उससे बड़ी रहती है, बट स्क्वायर है तो सेकेंड स्क्वायर जेड की वैल्यू क्या रहेगी, 1 या 1 से बड़ी। उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगी। इन दोनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन इक्वल टू 2 रहेगी। ये 1 मान लेते हैं और इसको मैं 2 मान लेता हूँ। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से आप क्या बोल सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2 से हम ऐसा बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल में 2 सेकेंड स्क्वायर जेड, ये आपका किसके ही बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। ये 2 के बराबर कब आ सकता है, जब ये साइन स्क्वायर एक्स आपका 1 के बराबर आ जाए, कोस स्क्वायर वाई आपका 1 के बराबर आ जाए, और सेकेंड स्क्वायर जेड आपका किसके बराबर हो, सेकेंड स्क्वायर जेड आपका 1 के बराबर हो। अब साइन स्क्वायर एक्स 1 के बराबर, साइन स्क्वायर एक्स 1 के बराबर कब होता है, साइन स्क्वायर एक्स 1 के बराबर कब होता है, जब x की वैल्यू क्या हो जाती है, 2m प्लस 1 पाई बाई 2। साइन स्क्वायर एक्स 1 के बराबर कब आएगा, यहाँ से आप बोलोगे कि साइन स्क्वायर एक्स 1 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो जाएगा कि साइन x आपका प्लस माइनस 1 है ना। और साइन x प्लस माइनस 1 कब होता है, जब x आपका हो जाएगा 2m प्लस 1 पाई बाई 2, 2m प्लस 1 पाई बाई 2, है ना। m क्या है, यहाँ पर कोई भी आपका इंटीजर है। अब सेम इस टाइप से कोस स्क्वायर वाई अगर आपका 1 है तो कोस वाई क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1। और ये ऐसा होगा कब, जब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, n पाई, है ना।
एन आपका क्या है, कोई भी इंटीजर। सेम सेकेंड स्क्वायर जेड आपका 1 कब होगा, जब जेड आपका कुछ ना कुछ बराबर आ जाएगा टी पाई के, और टी यहाँ पर क्या है, कोई ना कोई इंटीजर है। मैं लिख देता हूँ वेयर एम एन टी बिलोंग्स टू जेड, है ना। आप अब समझ गए होंगे। तो इसको इसी टाइप की इनइक्वालिटी से सोल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को। अगर आपको कहीं डाउट है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।